हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। तो यार, हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। यह लेक्चर नंबर 2 होगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 में लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था कि लिनक्स के कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था। ये लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग लिनक्स के फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। अब देखो, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि हमें एथिकल हैकिंग सीखने के लिए उसके बेसिक क्लियर होने चाहिए, ताकि हम लोग कभी भी किसी काम में कंफ्यूजन ना हो हमें। तो ठीक है, हम लोग कर्नल एंड सेल पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कर्नल एंड सेल, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कर्नल जो है वो सीपीयू का एक मेन पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है। देखो, एथिकल हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम क्लियर होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें कर्नल को समझना होगा। आप लोग हमेशा नाम सुनते होंगे लिनक्स कर्नल, ये क्या है? तो ये सब समझने के लिए कर्नल एंड सेल ये यूनिट स्टार्ट करते हैं, या फिर इसको टॉपिक बोल सकते हो आप लोग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कर्नल एंड सेल को। तो ये कर्नल टॉपिक जो है, बहुत लोग इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स वे से समझाते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोग को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाने का। तो देखो, ये एक इमेज है। इस इमेज में हम लोग देख पा रहे होंगे, समझो कि हमारा लैपटॉप है जिसमें सॉफ्टवेयर है। उस लैपटॉप के अंदर सीपीयू लगा होता है, और वो सीपीयू हमारे आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है। इतना बेसिक नॉलेज सबको होगा। तो अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। देखो, बहुत लोग को पता होगा कि सीपीयू क्या काम करता है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने फोन में या फिर लैपटॉप में जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो वो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो ना, सपोज करो कोई एप्लीकेशन है, आप उसको क्लिक किए, ओपन किए गेम को या एप्लीकेशन को, तो रैम में वो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए कुछ स्पेस रैम में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ताकि वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन करते रहे। आप गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलते वक्त कुछ स्पेस रैम में एलोकेट हो जाता है, मतलब रैम में कुछ स्पेस चले जाते हैं गेम को रन करने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो रैम में कुछ स्पेस रहेंगे। अब कितना स्पेस रहता है, कितना स्पेस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को दिया जाए कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करे, वो कर्नल डिसाइड करता है। कर्नल जो है वो सीपीयू के ऊपर, ये ग्रीन कलर का जो है वो समझ लो कि सीपीयू है, और सीपीयू के ऊपर एक प्लेट लगा होता है जो कर्नल होता है, जिसमें प्रोग्राम होते हैं। समझ गए? और ये सीपीयू हमारे सभी आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट रहेगा। तो देखो, अब मैं इसको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये एक लैपटॉप है जिसमें समझ लो कि ये एक एप्लीकेशन है। हम लोग किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, समझ लो कि आप लोग फ्री फायर या फिर बीजीएमआई या किसी गेम पे आप लोग क्लिक कर रहे हो। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, तो वो एप्लीकेशन के इनसाइड एक कोड होता है। तो आप लोग एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं कर रहे हो, आप लोग उस पर्टिकुलर कोड पे क्लिक कर रहे हो। तो वो कोड का सिग्नल जाएगा रैम के पास। अब रैम के पास सिग्नल जाएगा और रैम से पूछेगा कि ये यूजर हमें एक्सेस करना चाहते हैं, हमें ओपन करना चाहते हैं। तो रैम अलाउ करेगा ओपन के लिए कि एप्लीकेशन ओपन हो जाए, और रैम में कुछ स्पेस मिले। तो रैम में कितना स्पेस मिलेगा, ये सीपीयू कर्नल से पूछ कर डिसाइड करता है। समझ गए? सीपीयू कर्नल से पूछेगा कि रैम में कितना स्पेस दिया जाए कि वो सॉफ्टवेयर रन करे। कर्नल बताएगा कि कुछ स्पेस, जो सपोज करो 200 MB या फिर 500 MB या 1 GB, जितना भी स्पेस रिक्वायर्ड होगा उस सॉफ्टवेयर को, उतना स्पेस कर्नल दे देगा रैम में, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करेगा और हमारे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। समझ गए इस इमेज से? तो आप लोग कर्नल को मैं बता देता हूँ कर्नल क्या काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि कर्नल रैम में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को स्पेस अलाउ करता है, जितना स्पेस उसको चाहिए होता है। तो मेमोरी एलोकेशन का काम कर्नल करता है। सिंपल। अब लोग पता नहीं क्यों इसको इतने कॉम्प्लेक्स वे में समझाते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो हम लोग यहाँ से कर्नल सिंपल वर्ड में समझ गए कि कर्नल का काम क्या होता है।
अगर आप लोग को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो हम लोग अब कर्नल के कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। द कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम at the core of the computer operating system which with complete control over everything in the system. It facilitates interaction between hardware and software components. सही बात है। The kernel takes responsibility for deciding at any time which of the many running programs should be allocated to the processor. ये सेम चीज लिखा हुआ है कि कितना रैम चाहिए, रैम को कर्नल डिसाइड करता है कि रैम में कितना स्पेस चाहिए। ये हैंडल करता है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इन सबको हैंडल करता है। ऑब्वियसली है, जब वो स्पेस देगा रैम में तभी तो हमारे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा ना, गेम या वीडियो या कुछ भी। जब स्पेस कर्नल दे देगा उसके बाद ही तो डिस्प्ले होगा आउटपुट पे। तो कर्नल रैम में स्पेस देता है, उसके बाद आउटपुट को कंट्रोल करता है। सेम चीज लिखा हुआ जो मैंने आप लोग को समझाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कर्नल इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना एक अलग डिफरेंट कर्नल होता है। तो हम लोग कुछ कर्नल को देख लेते हैं, जैसे कि एक्सएनयू कर्नल मैक में यूज होता है, विंडो एंटी कर्नल 10 ये विंडोज में यूज होते हैं, और लिनक्स कर्नल बताओ किस में यूज होते हैं, एंड्रॉयड में। समझ गए? तो हम लोगों ने कुछ देखा कि कुछ कर्नल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कर्नल। तो टाइप्स ऑफ कर्नल में कर्नल 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा टाइप माइक्रो कर्नल, तीसरा टाइप हाइब्रिड कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल जो है वो हमारे लिनक्स में यूज होते हैं, हाइब्रिड कर्नल जो है वो हमारे विंडो में यूज होते हैं, और माइक्रो कर्नल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये ओवरऑल आप लोग समझ सकते हो कि इस डायग्राम से आप लोग अच्छे से मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल और हाइब्रिड कर्नल के बीच का डिफरेंस समझ सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो मोनोलिथिक कर्नल जो कि लिनक्स में यूज होते हैं, उसमें क्या होता है कि कर्नल को सभी कंट्रोल होते हैं। सभी कंट्रोल मतलब कर्नल ही मेमोरी एलोकेट करता है, कर्नल ही सिस्टम के फाइल को हैंडल करता है। यूजर मेमोरी और कर्नल मेमोरी ये मोनोलिथिक कर्नल में कर्नल ही डिसाइड करता है, जबकि माइक्रो कर्नल में यूजर स्पेस अलग हो जाते हैं। मतलब कि प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ स्पेस अलग से दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं यूजर मोड। यूजर मोड मतलब कुछ स्पेस मेमोरी में अलग से दिए जाते हैं। और हाइब्रिड कर्नल में वो दोनों अपने हिसाब से मैक्सिमाइज होता है, जैसे कि कुछ मेमोरी भी दिए जाते हैं और कुछ कर्नल के पास भी ऑथोरिटी होता है मेमोरी एलोकेट करने का, जिससे ये विंडो में यूज होता है और जिससे ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो समझ गए, मोनोलिथिक कर्नल लिनक्स में, हाइब्रिड कर्नल विंडोज में। तो ये टाइप्स ऑफ कर्नल थे। तो मैंने टाइप्स ऑफ कर्नल को समझा दिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आप लोग को कर्नल क्या होता है बहुत ही सिंपल वर्ड में अच्छे से समझा चुका हूँ। ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। तो यहाँ तक आप ये नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए थी। तो कर्नल के बाद हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, सेल। द सेल एंड द कर्नल आर द पार्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं सेल को पहले बता देता हूँ कि सेल क्या होते हैं। देखो, मैंने बोला था कि कर्नल डिसाइड करता है रैम में कितना स्पेस एलोकेट होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले मैसेज जाता है सेल के पास, सेल उस मैसेज को डिकोड करता है और वो कर्नल के लैंग्वेज में, या फिर बोल सकते हो आप लोग असेंबली लैंग्वेज में कर्नल को देता है। बस आप लोग ऐसे समझ लो सिंपल वर्ड में कि सेल क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को मतलब यूजर के लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज मतलब कि कर्नल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसा समझ लो सेल एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि कोई दो पर्सन है, एक चाइनीज है या फिर एक जापानीज से, 2 पर्सन है। तो चाइनीज और जापानीज इन दोनों पर्सन को ट्रांसलेट, उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पर्सन की जरूरत होगी जो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। तो यहाँ पे सेल वो काम करता है। किसके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है? यूजर के लैंग्वेज को
और कर्नल के लैंग्वेज को। कर्नल का लैंग्वेज बोल सकते हो असेंबली लैंग्वेज होता है, समझ गए। तो ये सेम चीज लिखा होगा असेंबली लैंग्वेज, या फिर उसको मशीन लैंग्वेज भी आप लोग बोल सकते हो। जबकि असेंबली और मशीन लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है, मुझे पता है। तो ये ओवरऑल आप लोग पढ़ लेना, मैंने बहुत सिंपल वर्ड में समझा दिया, ये सेम चीज लिखा हुआ है। अब इसके बाद टेक केयर एंड बाय बाय, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।